एक बड़ी डेवलपमेंट है बांग्लादेश और इंडिया के बीच। ये जो बांग्लादेशी हिंदू मॉन्क हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर के तौर पे सामने आए हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश की उनको प्रोटेक्शन मिले, बिकॉज इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं ख़ुसूसन हिंदूज़, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी गुस्सा है। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान में बार बार बांग्लादेशी मॉडल, फिर उनकी माशी तरक्की के हवाले या निगरान हुकूमतों का निज़ाम या नाकाम हाइब्रिड निज़ाम, यहाँ बहुत सी मिसालें हवाले सब कुछ होता है, मगर इस सब के बावजूद वहाँ से शेख हसीना को ऐसी नफरत का सामना करना पड़ा कि मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं है। क्या अब भी पाकिस्तान में बांग्लादेश के सियासी और माशी हवालों की मिसाल या तकाबुल की गुंजाइश है? बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके न्यू हेड मोहम्मद यूनुस को ये कहा है कि मेक श्योर करें कि बांग्लादेश के अंदर जो हिंदूज हैं उनकी सेफ्टी जो है वो यकीनी बनाई जाए। कि इंडिया जो है इस वक्त ये कहता है कि हिंदूज पे ऑलरेडी बहुत अटैक हो रहे हैं, हिंदूज माइनॉरिटीज में हैं एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, यानी एक्सट्रीमिस्ट से मुराद उनका मुसलमान जो है वहां पे वो हमले कर रहे हैं। जारी बात है हिंदूज को जो अंडर अटैक होंगे वो मुसलमान मेजॉरिटी में वहां, इसलिए होगा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी खुलकर बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस बार भारत की लड़ाई बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जरूर नजर आ रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, गर्ल्स का रेप किया जा रहा है, अब बॉयज को जिस तरह से बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल हो रहा है कि कोई मुस्लिम कंट्रीज का स्टेटमेंट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर जुल्म बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में कहा था कि वहाँ हिंदू सेफ नहीं है। मेरा ख्याल है कि जारी बात है प्रेसिडेंट ट्रंप को तो नहीं पता होगा, उनको स्टेटमेंट उनसे दिलवाई गई थी, तो उसको इंडिया अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है क्योंकि इंडिया अपने कंसर्न्स बार बार शो कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की सरकार में अब कट्टरपंथी लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों और जो प्रमुख हिंदू चेहरे हैं उनको निशाना बना रहे हैं और इसमें खुद बांग्लादेश का कोर्ट भी उनका साथ दे रहा है। दरअसल बांग्लादेश के अंदर हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश की पुलिस ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर 25 नवम्बर को उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और जब उन्होंने खुद पे लगे आरोपों को चुनौती देते हुए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी तो कोर्ट ने भी कट्टरपंथियों के डर से उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास जी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं। साथ ही साथ वे हिंदुओं के कई विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व भी कर चुके हैं और शायद इसीलिए कट्टरपंथियों को अब बांग्लादेश के अंदर बुलंद होती हिंदुओं की आवाज रास नहीं आई और इसीलिए उन पर राजद्रोह का केस ठोक उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब भारत सरकार हरकत में आई और अब भारत सरकार ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद यूनुस को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथियों की ओर से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद हुई है। यह मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए शर्म की बात है कि कट्टरपंथियों के डर से एक साधु पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बिल्कुल सेफ नहीं है और भारत की नजर बांग्लादेश के हिंदुओं पर बनी हुई है। बांग्लादेश सरकार को जल्दी से जल्दी हिंदू साधु को छोड़ देना चाहिए, वरना भारत भी इस पर कड़ा एक्शन लेगा। वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हालात ठीक नहीं है, लेकिन अगर माजी में थोड़ा चले जाए तो उस वक्त क्योंकि शेख हसीना वाजिद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे तो इंडिया समझता है कि एट दैट टाइम शेख हसीना वाजिद वाज प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़। सो इंडिया ने when it comes to Pakistan, तो India speaks for the Hindu minorities. When it comes to Bangladesh, India speaks for Hindu minorities. So wherever the Muslims are in majority, India has started taking ownership of all the Hindus there. नेपाल में क्योंकि बड़ी तादाद में उनको प्रॉब्लम नहीं है, सो अब बांग्लादेश की जो हुकूमत है उसको बार बार कहा जा रहा है। अच्छा, जो वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है, सिंस उनके अंदर एक तासुर ये है कि हसीना वाजिद जो है उसको नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार सपोर्ट कर रही थी, तो दे कंसिडर, आप वो देखें जनरल पब्लिक है ना, तो दे कंसिडर भाई कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि अगर आपको याद हो कि देयर वर डिस्कशंस, प्रोटेस्ट विद इन बांग्लादेश इंडिया आउट कैंपेन के थे, ठीक है, बिकॉज इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा समझा जा रहा था। यही वजह है कि जब शेख हसीना वाजिद जो थी वो निकली तो वो सीधा इंडिया ही पहुंची और अभी भी वो इंडिया की ही पनाह के पास पनाह में मौजूद है। अब ये जो शख्स हैं जिनको बेल नहीं दी गई और इनके जो बाकी लोग हैं
जिसे वो कहते हैं ना, इनको हवाले से अब एक नई सिचुएशन सामने आएगी कि जी हिंदू जो लोग हैं उनके बारे में जो इम्प्रेशन है विद इन द मुस्लिम्स, दैट इज़ नॉट गुड। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि देयर विल बी अ क्राइसिस, और ये क्राइसिस जाने वाला नहीं है। अगर मोहम्मद यूनुस अपनी इस गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पावर ट्रांसफ़र एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम करना चाहिए। इफ़ हिज गवर्नेंस इज़ नोन एज़ दिस, जिस तरह ये हो रहा है कि जी वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर भी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। देखिए, इंडिया के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट्स जारी करना, जब कल ही बांग्लादेश की हुकूमत ने ये कहा है कि वो जो अदानी साहब के साथ डील्स थी उसको रिविज़िट कर रहे हैं और उन्होंने को कंपनी शंपनी भी हायर की है। सो ये चीज़ें हैं। अब देन इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है वो कंसिस्टेंटली बोल रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट गेटिंग सेटल्ड डाउन। जो मौजूदा जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर, उसने दे हैव लॉक देयर हॉर्न्स, उन्होंने कर ली हैं इंडिया के साथ, एंड दे आर नॉट मूविंग। यही वजह है कि शायद इंडिया समझता है कि मेक इट अ हिंदू मुस्लिम इशू, बिकॉज हिंदूज आर नॉट सेफ, बिकॉज ऐसे बहुत सारे हमले हुए हैं। सेकेंडली, टॉक फॉर द हिंदूज एंड टॉक फॉर द माइनॉरिटीज़, एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करो। अच्छा, अब होगा क्या? मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इन केस इन फ्यूचर दिस इज समथिंग विच हैपन्स इन इंडिया, तो बांग्लादेश विल आल्सो स्पीक। बांग्लादेश भी उसके ऊपर बात करेगा, डिस्कशन करेगा और कहेगा भाई ये आप क्यों जो है वो किया जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड। ये जो सारी की सारी ये जो कन्वर्सेशन है ये फैलेगी। जो हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश के अंदर, वो ज़ाहिर बात है प्रोटेक्शन मांग रहे हैं और उनको प्रोटेक्शन होनी भी चाहिए, बिकॉज आफ्टर दी शेख हसीना वाजिद लेफ्ट, व्हेन दिस न्यू गवर्नमेंट केम, तो वो जो विद इन द सोसाइटी ऑलरेडी फॉल्ट लाइंस मौजूद थी उसमें प्रॉब्लम आई है। सो एक इंडियंस ये समझते हैं कि ये ज़्यादती होगी इफ़ द हिंदूज माइनॉरिटीज़ आर नॉट प्रोटेक्टेड। सो इंडिया कहता है जी कि हाँ, वी विल कीप टॉकिंग, ठीक है जी, हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। सुनने में ये भी आया है कि हिंदूज़ को ये भी कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन करें जॉब से, ठीक है जी। ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि जो हिंदूज़ हैं, अगर उनको ये कहा जाता है कि आप नौकरियां छोड़ो, तो आई थिंक दिस इज़ डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज़ इंटिमिडेशन, एंड इट मस्ट बी कंडेम्ड। नो कंट्री शैल हैव एनी राइट दैट वो अपने लोगों को दे शुड स्टार्ट लुकिंग पीप फ्रॉम द लेंस ऑफ द रिलीजन। और ये जो एंटी हिंदू मूव्स हैं, मेरा ख्याल है इससे बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कि अगर आप एक कम्युनिटी को, आप एक फेथ को रेजिग्नेशन उनके दो टीचर्स के, प्रोफेसर्स के, तो मेरा ख्याल है कि ये एक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। फॉर एग्जांपल, एक चिटागांग यूनिवर्सिटी है